सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। आप लोग को अभी तक हमने भूगोल पढ़ा रहा था। आज हम आप लोग को हमारे अतीत शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारे अतीत के बारे में कुछ जानकारियां हैं, उसको मैं पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको अतीत के बारे में बताएंगे। तो अतीत मीन्स होता है बीता हुआ। अतीत का क्या होता है? बीता हुआ। इसे हम इतिहास के नाम से भी जानते हैं। इसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं। अर्थात बीते हुए अतीत अतीत का अर्थ बीते हुए घटनाओं से है। बीते हुए घटनाओं से है। अर्थात बीते हुए घटनाओं को हम अतीत या इतिहास अतीत या इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं। इसको इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा ली। अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांट दिया है। जो इस प्रकार है। जैसे प्राचीन इतिहास, फिर दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और नंबर 3 है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास इन तीनों इतिहासों का जन्म हेरोडोटस को माना जाता है।
माना जाता है। इसमें कुछ का साक्ष्य ग्रंथों से जैसे रामायण महाभारत, तथा यात्रा वृत्तांत अथवा प्राचीन औजार एवं हथियार तथा हथियारों से जानकारियां मिलती हैं, किंतु प्राचीन काल में कोई ग्रंथ नहीं थे, कोई ग्रंथ नहीं था। कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं था। जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहते हैं और जिनका कोई लिखित साक्ष्य मिलता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इस तरह से अतीत के बारे में हमने पढ़ा। एक तो अतीत को 3 भागों में बांटा गया, और दूसरा इन इतिहासों का जनक हेरोडोटस को माना जाता है, जिसका प्रमाण हमें कुछ साक्ष्य जैसे आदि ग्रंथ रामायण महाभारत या यात्रा वृत्तांत जैसे चीनी यात्रियों का विवरण जैसे हिलचाल है, पाययान है। तो ये तमाम यात्री यहाँ आए और उसके बारे में लिखे। उन ग्रंथों से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है कि हमारा जो इतिहास था, चाहे वह विश्व का इतिहास हो, चाहे वह भारत का इतिहास हो, उसके बारे में जानकारियाँ हमें औजार हथियारों से भी मिलती है। जैसे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल में लिखी है, तो उसकी जानकारियाँ हमें कैसे मिलती हैं? औजार और हथियारों से मिलती है। और
यात्रा वृत्तांतों से मिलता है। जैसे हमने देखा कि राहुल सातत्यानंद या अथक्को कुम्भकर्ण जिज्ञासा जिसने लिखा है, या वास्को डी गामा कोलंबस और मैगलन, ये तमाम यात्रियों ने एक देश से दूसरे देश की यात्रा किया और अपनी यात्रा में जो जिन वस्तु को देखा, जिन जिन चीज़ों को देखा, उसके बारे में उसने लिखा। आज वही ज्ञान इतिहास की जानकारियाँ हमें प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। एक ऐतिहासिक काल, समय के दृष्टि से इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्रागैतिहासिक काल, अर्थात प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जिसका हमें कोई साक्ष्य लिखित मिलता है, जिसका साक्ष्य लिखित मिलता है उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो मुख्य चीज़ें, हेरोडोटस जो इतिहास का जनक है, इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसके बाद समय की दृष्टि से इतिहास को दो भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कल आपको अध्याय 1 पढ़ाएंगे हमारे संविधान। यह संविधान तथा संविधान की विशेषताएं के बारे में पहला चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।